नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज बात करेंगे हरियाणा की, जहां खनन माफियाओं की करतूत सामने आई। नूह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा बात करेंगे सीमा पार पाकिस्तान से आए घुसपैठिए ने अहम खुलासे किए हैं। सीमा पार पाकिस्तान से आया रिजवान भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा की हत्या के नापाक इरादे से भारत आया था। इसके अलावा बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अग्निपथ भर्ती स्कीम से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में याचिकाएं ना तो जरूरी हैं और ना ही ये सही ढंग से भेजी गई हैं। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जालोर से है, जहां पर कांग्रेस नेता की पत्नी सैलाब में बह गई है। यूथ कांग्रेस महासचिव ने तैरकर जान बचाई है। जालोर से इस वक्त की बड़ी खबर। अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश इस वक्त जारी है। यूथ कांग्रेस महासचिव के पत्नी की पानी में बहने से मौत हुई है। 800 फीट तक पानी में लुढ़कते हुए कार से पति ने कूदकर बचाई जान। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर से जालोर जिले में आज बारिश का दौर है वो जारी है। ऐसे में आज भयानक हुई बारिश से यूथ कांग्रेस के जो है उनके पत्नी की जो डूबने से मौत हो चुकी है। ये आज सावन का जो मंदिरों में जो पूजा अर्चना करने जा रहे थे, इस दौरान महादेव जी के मंदिर से दर्शन करने लौटते समय ये गाड़ी है वो नदी में बही, जिसमें यूथ कांग्रेस के जो पत्नी थी वो गाड़ी के पिछली सीट पे बैठी थी और करीब 800 फीट तक बहते पानी के अंदर जो गाड़ी बहती गई और उसके अंदर जो पति है उसने कूद करके जान बचाई, तो वही पत्नी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जालोर जिले के अंदर आज बारिश का दौर जारी है, जिसमें भीनमाल व आसपास के क्षेत्र के अंदर निचले हिस्सों में पानी भर चुका है। कुछ कच्चे मकान भी ढहे हैं, पेड़ भी धराशायी हुई हैं। तो लगातार जो बारिश का दौर है वो तो श्याम, जान किसकी बचाई? देखिए, जान बची नहीं है। इसमें ये यूथ कांग्रेस का जो नेता है उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, मौत हुई है। और जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है उसने खुद की जान बचाई है गाड़ी से कूद करके, और उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये जालोर से यूथ कांग्रेस के महासचिव है सोमता निवासी दिनेश कुमार पुरोहित, जिनकी पत्नी भंवरी देवी 35 जो महादेव जी मंदिर दर्शन करने ये दोनों पति पत्नी गए थे। इस दौरान डूबने से पत्नी की मौत हो चुकी है, तो वहीं पति ने कूद कर जान बचाई है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखिए तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से गाड़ी जो है वो बह गई। कांग्रेस नेता, जिला यूथ कांग्रेस के महासचिव, उनकी पत्नी की मौत हो गई है और उन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से जिला यूथ कांग्रेस महासचिव की पत्नी जो कि डूबकर उनकी
मौत हो गई है, जबकि कांग्रेस नेता ने तैरकर अपनी जान बचाई है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार पर सवार थे पति पत्नी और पूजा अर्चना करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कार जो है वो पानी में करीब 800 मीटर तक बहती चली गई। इसी दौरान इस सैलाब में जो कांग्रेस नेता हैं उन्होंने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनके पत्नी की मौत हो गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। जालोर से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर एक दर्दनाक वाकया सामने आया। जिला यूथ कांग्रेस महासचिव की पत्नी सैलाब में बह गई और उनकी मौत हो गई, जबकि इस दौरान उनके पति भी उनके साथ मौजूद थे। कांग्रेस नेता जिला यूथ कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने तैरकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई। हरियाणा में खनन माफियाओं की करतूत सामने आई है। नूह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह वैष्णोई तावड़ू में तैनात थे। यहीं की पहाड़ी में उन्हें अवैध खनन की सूचना मिली थी। इसके बाद वो जांच करने पहुंचे। उन्होंने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें डंपर से कुचल दिया गया और उनकी मौत हो गई। यह हादसा पचगांव के पास हुआ है। गनमैन और ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे पर नूह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। डीएसपी की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हत्या के आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई। आज आरोपियों संग पुलिस की मुठभेड़ भी हुई। इसमें डंपर के ड्राइवर इकरार को पकड़ लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अग्निपथ भर्ती स्कीम से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा संख्या में याचिकाएं ना तो जरूरी हैं और ना ही ये सही ढंग से भेजी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नेशनल इश्यू का मतलब यह नहीं कि उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट्स या तो अपने यहां की याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दें या फिर इन याचिकाओं को पेंडिंग रखें, वो भी इस शर्त के साथ कि याचिकाकर्ता इन्हें लेकर दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद अब उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए मंच सज गया है। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य विपक्षी नेता मौजूद रहे। 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई ही थी। इससे एक दिन पहले सोमवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ ने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। बयान देकर विवादों में घिरी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा कि उनके जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनको मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई के दौरान सभी केस ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। नूपुर के वकील ने ये मामले दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की बात सुनवाई के दौरान कही।
कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह कहावत मथुरा में चरितार्थ उस समय हुई जब एक पिता पुत्र छज्जा गिरने से बाल बाल बच गए। 2 सेकंड में मौत को मात देकर बचे पिता पुत्र के साथ हुई घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब मौत को मात देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में स्थित डेम्पियर नगर में संस्कृत विद्यालय का छज्जा गिर गया। इस छज्जे के नीचे पिता पुत्र अपनी स्कूटी पर बैठे थे, तभी अचानक छज्जा का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा। इस घटना में पिता पुत्र बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। लोनावाला के एक टूरिस्ट रिजॉर्ट में 2 साल के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मासूम ने खुद को बचाने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद की। स्विमिंग पूल में पड़े खिलौनों का सहारा भी लिया, लेकिन शायद उसकी जिंदगी यहीं तक थी। ये तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं, बार बार सोचने को मजबूर कर सकती हैं कि काश कोई गलती से वहां पहुंच जाता और मासूम को तड़प तड़प कर मरने से बचा लेता। बताया जा रहा है कि 12 जुलाई को नासिक का एक परिवार अपने जुड़वा बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने लोनावाला गया था। उसी दौरान उनका एक बच्चा रिजॉर्ट में बने स्विमिंग पूल में गिर गया। हम आपको ये वीडियो इस वजह से दिखा रहे हैं ताकि दोबारा ऐसी लापरवाही आपसे ना हो। घर हो या बाहर, सड़क हो या बाजार, मासूम को अकेला मत छोड़िए। कहीं ऐसा आपकी मौज मस्ती मासूम पर भारी न पड़ जाए। उत्तराखंड के चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर के किरोड़ा नाले में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब सुबह 6 बजे स्कूल के बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस टनकपुर पूर्णागिरी रोड पर बरसाती किरोड़ा नाले पर बनी सड़क को पार कर रही। उस दौरान कैमरे में कैद की गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे स्कूल बस नाले के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में स्कूल के बच्चे नहीं थे। इसमें कोई बैठे थे बच्चे ही नहीं थे।